अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे शाही चिकन कोरमा, वो भी 2 किलो की क्वांटिटी में। तो घर में कोई दावत है या फिर आपने कोई पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करी है, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आपको कोरमा बनाना है, तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत आला आपका कोरमा बनेगा, खाकर सबका दिल खुश हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें कौरमे का एक खुशबूदार मसाला तैयार करना है। 1.5 टीस्पून काले मिर्च लेंगे, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, 2 बड़ी इलायची, 5-6 छोटी इलायची, 1.5 टीस्पून जीरा और एक छोटा सा चने के बराबर टुकड़ा जायफल का, 4-5 लौंग और एक जावित्री का फूल लेंगे। और इन मसालों को एक मिक्सी के जार में डालकर एकदम स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारा कौरमे का खुशबूदार मसाला तैयार हो गया है। अब क्योंकि हम शाही कोरमा बना रहे हैं तो कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें और ग्राइंड करने हैं। तो 10-12 काजू, 10-12 बादाम और 2 टीस्पून पॉपी सीड्स ले लेंगे। 1 टेबल स्पून सूखे हुए नारियल का पाउडर ले लेंगे। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक मिक्सी के जार में डालकर 1/4 कप पानी डालकर एकदम स्मूथली इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा फाइन पेस्ट तैयार हो गया ड्राई फ्रूट्स का। इसको भी साइड में रख देते हैं। अब कोरमा बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में 2 कप के करीब तेल को गर्म कर लेंगे। 450 से 500 ml तेल गर्म करेंगे। अब इसमें 400 ग्राम फाइन स्लाइस करी हुई प्याज को हमें एकदम परफेक्टली गोल्डन फ्राई कर लेना है। अच्छा, जब तक हमारी प्याज वगैरह फ्राई हो रही है ना, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम कितना सोचते हैं, कितने लोगों से सलाह मशवरा करते हैं। जब तक पूरे तरीके से तसल्ली ना हो जाए तब तक हमें सुकून नहीं मिलता है, चाहे वो नया घर लेते वक्त हो या फिर कहीं घूमने फिरने जाते वक्त। मगर जब बात आती है शादी की तो हम या फिर हमारे वालिदैन किसी एक शख्स पर यकीन कर लेते हैं। मुझे लगता है कि अपने बच्चों की या अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन किसी और इंसान पर नहीं डालना चाहिए। ये खुद करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी का डिसीजन होता है। तो सिर्फ एक शख्स पर हम यकीन क्यों कर लेते हैं। तो सही और कंपैटिबल रिश्तों का इंतखाब करने के लिए निकाह फॉरएवर का इस्तेमाल करिए। इंडिया की नंबर 1 मुस्लिम मैट्रिमोनी ऐप है और यहाँ पर 2 मिलियन प्लस 100% वेरीफाइड और एक्टिव प्रोफाइल मिलेंगे आपको, जहाँ आप प्रेफरेंस सेट करके अपनी पसंद का रिश्ता देख सकते हैं। तो अब आपको किस चीज़ का इंतज़ार है? ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर बायो में मिल जाएगा। आज ही रजिस्टर करिए। तो इधर हमारी प्याज भी परफेक्टली गोल्डन हो गई थी। तो प्याज मैंने बाहर निकाल ली, फ्रिज में रख दीजिएगा 10-15 मिनट, जिससे वो क्रिस्पी हो जाएगी। और कुछ साबुत गरम मसाले इसमें डालकर 2 किलोग्राम हम चिकन डाल देंगे और चिकन को इतना फ्राई कर लेंगे ये थोड़ा सा ऑफ वाइट हो जाए। हाई फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। जब ये ऑफ वाइट हो जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। तो 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भी इसको हमें थोड़ा सा भून लेना है। 2-3 मिनट हाई फ्लेम पर भून लेंगे। और जब अदरक लहसुन के साथ हमारा चिकन थोड़ा सा भुन जाएगा ना, हमें इसमें पाउडर्ड मसाले शामिल कर देने हैं। 2 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 3 टेबल स्पून धनिया का पाउडर। और इन मसालों को भी थोड़ा सा भून लेना है। हाई फ्लेम करके 4-5 मिनट के लिए मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। भुनाई अच्छी तरह से करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है चिकन का। तो यहाँ पर चिकन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तेल भी इसमें से अलग होने लगा है। तो अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 400 ग्राम दही। 1.5 कप के करीब दही है ये। दही डालने के बाद भी हमें इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है ना, तो 4-5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको भून लेंगे। और अब हमें इसमें शामिल करनी है प्याज, जो कि हमने गोल्डन फ्राई की थी। तो प्याज को गोल्डन फ्राई करने के बाद थोड़ा सा ठंडा करके ना 15-20 मिनट मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, जिससे एकदम क्रिस्पी हो गई। और इसको हम हाथों से क्रश करके डालेंगे। तो कोशिश करेगा आप या तो हाथों से क्रश कर लें, अगर हाथ से क्रश नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा क्रिस्पी नहीं हुई है, तो मिक्सी में दरदरा पीस लीजिएगा। दरदरी पिसी हुई प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है कौरमे के अंदर। और बस इसको भी थोड़ा सा हमें मिक्स कर देना है और थोड़ा सा भून लेना है 1.5 से 2 मिनट के लिए। और प्याज को डालते ही आप देखेंगे एक ज़बरदस्त सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी कौरमे के अंदर से। और बस प्याज को डालकर 2-3 मिनट हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने कौरमे का खुशबूदार मसाला तैयार किया है। तो ये सारा मसाला हमें इसमें शामिल कर देना है। और साथ ही साथ जो हमने ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बनाया था, काजू बादाम, पॉपी सीड्स और सूखे हुए नारियल का, वो भी हमें इसी टाइम पर इसमें डाल देना है। और इसको डालकर भी 2-3 मिनट हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई कर लेनी है। और बस अब हमें इसमें ग्रेवी लगा लेनी है। तो हम इसमें 1 से 1.5 कप पानी डालेंगे। मैंने मिक्सी के जार को खंगाल लिया था, उसमें काफ़ी पेस्ट लगा हुआ था, तो मैंने तकरीबन 1 कप इसमें पानी डाला है। आप थोड़ा सा ना अपने अकॉर्डिंगली इसकी ग्रेवी को रखिएगा, वैसे एक कौरमा गाढ़ा ही रहता है। और बस आप इसको ढक देंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट पकाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको काफ़ी भुना हुआ है ना, तो भूनने के दौरान ही ये 40-50% कुक हो जाता है। तो 10-12 मिनट में या 15 मिनट में ये परफेक्टली डन हो जाएगा। और जब ये पक जाएगा 100%, तब आपको लास्ट में इसमें 1 टीस्पून के करीब केवड़ा वाटर डाल देना है और बस एक मिक्स देना है। और यहाँ पर आपका बहुत ज़बरदस्त सा कौरमा बनकर तैयार है।
और बहुत ही एरोमेटिक, बहुत खुशबूदार ये आपका कौरमा बनता है। आप इसको पका रहे होंगे ना तो आपका ना पूरा घर खुशबू से महक जाएगा। ये इतना ज़बरदस्त कौरमा बनता है। तो बस एक बार इसको ज़रूर बनाइए और अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को खिलाइए। हर कोई ना आपसे इम्प्रेस हो जाएगा इतना ज़बरदस्त कौरमा खाने के बाद। बहुत ही दानेदार सा कौरमा बनता है, बस खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जो एक रोटी खाने का इरादा करते हैं ना, वो 2 से 3 रोटी खा लेंगे। ये इतना इर्रेसिस्टिबल होता है। एक बार खाना शुरू करते हैं तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करती हूँ शाही चिकन कौरमे की ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। एक बार ट्राई करके मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे हमेशा आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहता है। आप इसको रोटी से, नान, बटर नान, कुलचे वगैरह के साथ सर्व करिए। खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब के मत जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।